नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी टॉक लीगल में। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो एक काफ़ी जिसे कह सकते हैं कि सेंसिटिव मुद्दा है और समाज में जनरली इस तरह के मामले देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अभी तक हम लोग ने हमेशा सुना है कि किसी पुरुष द्वारा किसी बच्ची के साथ या नाबालिग लड़की के साथ या महिला के साथ रेप की कोशिश की जाती है, लेकिन समाज में ऐसे बहुत कम मामले सुनने को आते हैं जहां पर कोई एक बड़ी उम्र की महिला किसी छोटे लड़के के साथ सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होती है। ऐसे मामलों में क्या होता है, इसी को कर्नाटका हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूरा ये मामला क्या था। दरअसल ये मामला है बेंगलोर का। बेंगलोर में एक पूरी सोसाइटी थी जिसमें तकरीबन 200 विलास के आसपास थे, जिसमें कि लोग रहा करते थे। पीड़ित पक्ष जिसमें कि माँ बाप थे, एक तकरीबन 13.5 साल का लड़का था, एक उसका छोटा भाई था जिसकी उम्र 10 साल थी, और माता पिता ये चारों लोग वहाँ पर रहने जाते हैं। कुछ महीने वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर बगल वाले घर में एक महिला रहती है जिसकी की उम्र उस समय तकरीबन 48 साल की थी। वो महिला सभी से अच्छे से बात करती थी, तो इस परिवार की भी दोस्ती उस महिला के साथ हो जाती है। उसके बाद वो महिला कुछ ऐसे आर्ट्स जो बच्चों को सिखाया करती थी, तो जो पूरे सोसाइटी के बच्चे थे वो उसके पास जाया भी करते थे, जिसमें से ये पीड़ित पक्ष का जो बेटा था जो तकरीबन 13.5 साल का था, ये भी जाता था। कुछ महीने वहाँ पर रहने के बाद जो पूरा परिवार है वो वहाँ से दुबई शिफ्ट हो जाता है और दुबई चला जाता है। दुबई में 4 साल रहने के बाद फिर ये परिवार वापस आता है और कोचीन से होता हुआ ये फिर से बेंगलोर में आते हैं और वहाँ पर थाने में एक मुकदमा लिखाते हैं। उस मुकदमे में ये होता है कि उनका बेटा, जो कि उस समय जब वो पहले बेंगलोर में रहते थे तकरीबन 13.5 साल तक का था, उस समय उसका यौन शोषण उस पड़ोस वाली महिला ने, जो कि 48 साल की थी, उसने किया था। इस पूरे मामले में FIR दर्ज हो जाती है और विवेचना शुरू हो जाती है। ये मामला चलते चलते पहुंचता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट पहुंचने का जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि महिला के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमे की बात होती है। यहाँ पर इस बात का विरोध किया जाता है कि एक महिला को ये नहीं माना जा सकता कि उसने यौन शोषण किया, और इस तरह के बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। ये पूरा मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में सुना जाता है और वहाँ पर जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने इस बात की दलील दी थी कि सबसे पहली बात कि ये जो पूरा मुकदमा लिखा गया है ये कई सालों बाद लिखा गया है। यानी जब ये लोग बेंगलोर में पहले परिवार रहता था, जिस समय की घटना बताई जा रही है, उस समय वो समय था 2020 का, और ये जो पूरा मामला है ये इसके बाद मुकदमा लिखा गया 2024 पे। तो इस पूरे मामले में पहली बात तो समय बहुत हो चुका है। दूसरी बात, ये बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि पॉस्को एक्ट की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर जो फीमेल जेंडर के साथ जो पीड़िता होती हैं उनके लिए होता है, और जो पुरुष उनके साथ ऐसा करते हैं उनके ऊपर पॉस्को लगता है। इस तरह की और भी दलीलें बचाव पक्ष के द्वारा दी गई। वहाँ पर जो पीड़ित के अधिवक्ता थे उन्होंने बताया कि जो पूरे इतना समय हुआ है वापस आके मुकदमा लिखाने का, वो इस वजह से हुआ क्योंकि जब दुबई गया था बच्चा तो वहाँ पर उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस देखे गए। इसके साथ ही साथ परिवार ने देखा कि बच्चा अब एक्टिव नहीं है। जब बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस चीज़ को मार्क किया, बहुत पूछा, तब बच्चे ने बताया कि जब वो लोग 2020 में बेंगलोर में रहते थे, उस दौरान वो जो बगल वाली महिला है वो एक बार उसको अपने घर में ले गई, उसके बाद इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाई और फिर उसको कमरे में ले गई। कमरे में ले जाने के बाद महिला ने अपने साथ साथ उसके भी कपड़े उतारे और सेक्सुअल एक्ट करने को बोला। इसके बाद से कुछ दिनों बाद फिर से एक बार महिला ने इस बच्चे को बुलाया और उसके बाद फिर से वो सेक्सुअल एक्ट करवाया। ये पूरे आरोप थे, और इसके बाद जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। सबसे पहली बात तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल है पॉस्को एक्ट की धारा 3, 4, 6। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी नाबालिग बच्चे के साथ किसी महिला द्वारा ये कृत्य किया गया है तो ये बिल्कुल पॉस्को एक्ट की जद में आएगा।
यह सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग थी जो कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने दी। इसके साथ ही साथ कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि पॉस्को एक्ट का जो सेक्शन 4 है ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी ये महिला और पुरुष दोनों के ऊपर लगाया जा सकता है। इस हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कोई अगर बड़ी उम्र की महिला किसी छोटे या नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण करती है तो उसके ऊपर भी पॉस्को एक्ट लगाया जा सकता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।